वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप, मानदेय देने के एवज में वसूला जा रहा है कमीशन। कोरोना संकट से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर आशा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि महामारी के चुनौतीपूर्ण दौर में जिम्मेदारी के साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण क्षेत्र की कई आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अपने भुगतान की राशि पाने के लिए कमीशन देना पड़ रहा है। बिहार में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 80 पार कर चुकी है। राज्य में कोरोना से अभी तक एक शख्स की मौत की पुष्टि हुई है। जांच की प्रक्रिया धीमी होने के बावजूद भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि उनकी सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह तैयार है। इस सब के बीच राज्य में जमीनी स्तर पर काम कर रहे आशा कार्यकर्ताओं को इस महामारी के वक्त भी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको किए जा रहे भुगतान के बदले अधिकारी भारी कमीशन वसूल रहे हैं। इससे इन गरीब परिवारों पर लॉकडाउन के समय दोहरी मार पड़ी है। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के गणेशपुर में 40 वर्षीय रामरती देवी 2017 से आशा कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं। पति आसाम में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें 2 की शादी हो चुकी है और एक अभी पढ़ाई कर रही है। लॉकडाउन की वजह से रामरती देवी के पति आसाम में फंसे हुए हैं और उनका काम ठप है। पिछले 1 महीने से वो घर पर एक पैसा भी नहीं भेज पाए हैं। रामरती देवी बताती हैं कि इस बंदी में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आशा की नौकरी से इतना पैसा नहीं आ पाता कि घर चल सके। रामरती देवी आगे कहती हैं, पिछले 5-6 महीने से मेरे काम का पैसा बकाया था। बंदी होने के बाद पैसा मिलना शुरू हुआ। जब ऑफिस से फोन आया कि आपका पेमेंट जा रहा है तो आशा फैसिलिटेटर ने कहा कि आपके खाते में 9,500 रुपया भेजा जाएगा। इसके बदले आपको 2,500 रुपये देना होगा। इतना रुपया नहीं देने पर आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। फिर किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके हमने आशा फैसिलिटेटर को पैसे दिए। उसके बाद मेरे खाते में पैसा आया। रामरती देवी का कहना है कि बार और हर बार उन्हें पेमेंट से पहले आशा फैसिलिटेटर की धमकी का सामना करना पड़ता है। पेमेंट कितने भी रुपये का हो, उनसे 20 से 25% पैसे हमेशा लिए जाते हैं। रामरती देवी कहती है कि पैसा देने से इनकार करने पर नौकरी से निकाल देने और पेमेंट रोक देने की धमकी दी जाती है। वे आगे बताती है, पैसे देने में तकलीफ हमेशा होती है, लेकिन इस बंदी में मेरे लिए इतना पैसा देना बहुत मुश्किल था। हमारे पास उतना खेती बाड़ी भी नहीं है कि घर चलाने में सहूलियत हो। मुश्किल से 3-4 कट्ठा खेत है, जिसमें कभी कभार ही कोई फसल उग पाती है। रामरती देवी की शिकायत पर जब आशा फैसिलिटेटर पुष्पा देवी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका अब तक। दरअसल आशा कार्यकर्ताओं को काम के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्हें टीकाकरण, गृह भ्रमण, मातृ शिशु की देखभाल के लिए एक निश्चित राशि मिलती है। हर मद के लिए अलग अलग पेमेंट होने के कारण उन्हें यह भी जानकारी नहीं होता कि किस काम के लिए कितना पैसा मिल रहा है। इसी का फायदा उठाकर उनसे कमीशन लिया जाता है। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड में बेला गांव की आशा और उषा देवी अधिकारियों की इस मनमानी उगाही से परेशान है। वे बताते हैं, अगस्त 2019 में आशा के तौर पर काम कर रही हूँ, लेकिन अभी तक एक ही बार पेमेंट मिला है। 2-4 दिन पहले आशा फैसिलिटेटर का फोन आया था कि मेरे खाते में लाइन लिस्टिंग और HBNC मद का 14,000 रुपया भेजा जाना है। इससे पहले 2,100 रुपया देना होगा। उषा देवी आगे बताती है, आज जब चारों ओर बंदी है और घर में पैसे का सारा साधन खत्म हो गया, तब हम यह 2,100 रुपया कहाँ से लाए। उनका कहना है कि पैसा नहीं देने पर किसी बहाने पेमेंट को टाला जा सकता है। घर में पैसे की जरूरत है, इसलिए कहीं से भी जुगाड़ करके आशा फैसिलिटेटर को पैसा देना ही होगा।
इस बाबत सवाल पूछने पर आशा फैसिलिटेटर गीता देवी का कहना है कि यह बात झूठ है और उन्हें कभी किसी आशा से पैसे नहीं लिए हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक बिहार में कुल 89,437 आशा कार्यरत है। सामान्यतः ये आशा कार्यकर्ता निम्न आय वर्ग परिवारों से आती हैं और अमूमन इनका परिवार मजदूरी या खेती किसानी के बल पर चल रहा होता है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर करीब 1 महीने से जारी यह लॉकडाउन इन गरीब परिवारों पर बहुत भारी पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तो सरकार उन्हें काम के बराबर पैसे नहीं देती और इस बंदी के समय भी उल्टे कमीशन मांगा जा रहा है। पीआईबी की वेबसाइट के मुताबिक 21 मार्च 2020 को स्वास्थ्य मामले के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने संसद में लिखित जवाब में बताया था कि उनकी सरकार आशा कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रख रही है और आशा कार्यकर्ताओं तथा आशा फैसिलिटेटर को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी कई सुविधाएं दी जा रही है। सरकार के इस दावे पर केसरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में कार्यरत आशा निभा देवी परिवर्तित नेम को चेंज कर दिया गया है। बताती है सरकार का काम बस झूठ बोलना है। हर बार कहा जाता है कि 1000 रुपये बढ़ा दिया गया, 2000 रुपये बढ़ा दिया गया, जबकि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। दर्जनों फंड का पैसा हमारे लिए आता लेकिन सब गोलमाल हो जाता है। निभा देवी आगे बताती है, हमारी बात कौन सुनेगा। 2006 से आशा का काम कर रही हूँ, कभी भी ढंग से पैसा नहीं मिला। 3-4 महीने में जब कभी भी पैसा आता है तो उसके बदले 15 से 20% कमीशन देना पड़ता है। सरकार को भी यह बात मालूम है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती। निभा देवी का कहना है कि हर बार आशा फैसिलिटेटर रीता कुमारी को कमीशन देने के 2-3 दिन बाद ही हमारे खाते में पैसा भेजा जाता है। इस बंदी में अभी तक पैसा नहीं दी हूँ, इसलिए पैसा रुका है। आज अगर पैसे लेकर ब्लॉक में पहुँच जाओ तो कल पैसा भेज देगा लोग। जो आशा खुद काम नहीं करती वही दूसरों पर आरोप लगाती है। अधिकारियों से शिकायत करने की बात पर निभा देवी कहती है, किससे शिकायत किया जाए कि इसलिए पीएससी के प्रभारी श्रवण कुमार पासवान मोतिहारी में रहते हैं। उनकी ड्यूटी 2 जगह लगती है। कई बार हम लोगों ने मीटिंग में उनसे शिकायत की तो उनका कहना था कि आप लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं और आपके काम पर का भार आशा फैसिलिटेटर पर आ जाता है, इसलिए आपसे पैसा लिया जाता है। निभा देवी कहती है, खुद पढ़े लिखी हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे काम में फैसिलिटेटर को मेहनत करना पड़े, फिर भी ये लोग हमसे पैसा मांगते हैं। निभा देवी की शिकायत पर जब आशा फैसिलिटेटर रीता पाठक को कॉल किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके पंचायत की कोई आशा पैसे नहीं देती और उन्हें लॉकडाउन बीत जाने के बाद फोन करने को कहा। इसी शिकायत पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी श्रवण कुमार पासवान का कहना है, मैं अभी तक 12 प्रखंड में काम कर चुका हूँ और हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा। मैंने कभी आशा से नहीं कहा कि आशा फैसिलिटेटर को पैसे दीजिए। जो आशा काम नहीं करते वही दूसरों पर आरोप लगाती है। शिकायत करने पर टाल देते हैं जिला स्तर के अधिकारी। कोटवा प्रखंड के पोखरा गांव की आशा रानी देवी, नाम बदला हुआ है, बदल दिया गया है। जिला स्तर पर बैठक में भी हमने DCM डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर नंदन झा से शिकायत की थी। हमारी शिकायत पर उन्होंने कहा, जब आशा फैसिलिटेटर आपसे पैसा मांगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए और हमको दिखाइए, इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। आगे वो बताती है, हमारे पास तो एक सादा फोन है और वो भी चलाने नहीं आता, तो हम इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से करेंगे। परिवार में पैसे की जरूरत होती है, इसलिए हमें मजबूरन कहीं ना कहीं से इंतजाम करके पैसा देना ही पड़ता है। इस शिकायत पर कोटवा प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नाजिया सुल्ताना का कहना है कि उनके सामने कभी इस तरह का मामला नहीं आया। वे अब अपने स्तर से इसकी जांच करके कार्रवाई करेगी। इस मामले पर सवाल पूछने पर पूर्वी चंपारण के DCM नंदन झा का कहना है, हमें अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई करेंगे। आशा झूठी जानकारी दे रही है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के पास जब इस बाबत फोन किया गया तो जवाब मिला कि इस नंबर पर बात नहीं हो पाएगी। एक दूसरा नंबर दिया गया जो जिला कंट्रोल रूम का था।
पक्का बयान आने के बाद हम आपको फिर यूट्यूब के जरिए बताएंगे। पूरे बिहार में यही आशा है कि पेमेंट का सिस्टम पूरे बिहार में ही है, आशा के पेमेंट का सिस्टम। चलिए इस पर हम बात करते हैं। बेगूसराय जिले के मटिहानी पंचायत की आशा रानी देवी की भी कहानी ऐसी ही है। वे बताती है, मेरे पंचायत की आशा लोगों का पेमेंट ऑनलाइन चला गया है, लेकिन आशा फैसिलिटेटर हमसे पैसे मांग रही है। इसकी शिकायत हम लोग प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से भी कर चुके हैं, लेकिन आशा फैसिलिटेटर कहते हैं कि प्रभारी सर यही पैसे मांग रहे हैं। पटना जिला के फतुहा प्रखंड की आशा शांति देवी की भी यही शिकायत है। कमीशन खोरी के इस मामले पर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ संबंध गुट के अध्यक्ष शशि यादव बताती हैं कि पूरे प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान का यही सिस्टम है। आशा फैसिलिटेटर के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं से पैसे लूटे जाते हैं। कई बार उसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वह कहती है, आज कोरोना के समय आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों की जांच करनी पड़ रही है। उन्हें पट्टी नुमा एक मास्क देकर सुरक्षा की बस खानापूर्ति की गई है। जान जोखिम में डालकर काम करने के बावजूद भी आशा लोगों से कमीशन के पैसे लेना मानवता के खिलाफ है। वे जोड़ती हैं, आज जब जरूरत है कि आशा को लोगों को अग्रिम भुगतान किया जाए, सरकार के अधिकारी उल्टे इनसे पैसे वसूलने में लगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। कुछ ही महीना पहले सीतामढ़ी जिले के सिविल सर्जन को भी घूस लेते पकड़ा गया था। क्या है कमीशन की प्रक्रिया, चलिए आज हम उस पर भी बताते हैं आपको। नाम ना छापने की शर्त पर मुजफ्फरपुर जिले के एक आशा फैसिलिटेटर ने बताया, ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी इस कमीशन खोरी में शामिल हैं। हमें आशा कार्यकर्ताओं से पैसे लेकर BCM ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर के पास पहुंचाना होता है। BCM इस पैसे को प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी यानी प्रभारी को देती है और प्रभारी के रास्ते यह पैसा जिला स्तर तक पहुंचता है। बता दें कि आशा फैसिलिटेटर यानी आशा सहयोगियों की बहाली आशा कार्यकर्ताओं के काम में सहयोग करने के लिए हुई है। एक आशा सहयोगी को लगभग 20 आशा कार्यकर्ताओं की मदद करनी होती है। इनकी जिम्मेदारी आशा के चयन से ही शुरू हो जाती है। आशा फैसिलिटेटर का मुख्य काम बैठकें आयोजित करना, अपने क्षेत्र में टीकाकरण सुचारू रूप से चलाना और आशा कार्यकर्ताओं को जरूरत पड़ने पर कागजी मदद करना है। आशा सहयोगियों को हर महीने 6000 रुपये का मानदेय सरकार द्वारा दिया जाता है। केसरिया के कड़ान पंचायत की आशा फैसिलिटेटर विभा मिश्रा बताती है कि वे 2011 से काम कर रही है। उनका कहना है कि अमूमन आशा कम पढ़ी लिखी होती है और उन्हें बहुत सारा कागज मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए आशा फैसिलिटेटर पर भी लोड बढ़ जाती है। वे बताती हैं मैं अपने सभी आशा का काम खुद ही करती हूँ, लेकिन इसके लिए भी कभी पैसे नहीं लिए। कई जगह की आशा फैसिलिटेटर द्वारा पैसे लेने की बात सामने आती है। नाम न छापने की शर्त पर फिर भी चंपारण जिले के एक आशा फैसिलिटेटर ने बताया, हमें ऑफिस से आदेश मिलता है कि आशा लोगों का पेमेंट जाना है। सभी फैसिलिटेटर अपनी आशा से एक रिश्वत में पैसे लाकर पहले दे दे, तब हम लोग पैसे लेते हैं। बाद में अधिकारी पैसे लेने के बाद से इनकार न कर जाए, इसलिए कई आशा फैसिलिटेटर अपनी डायरी में इसका रिकॉर्ड भी रखती हैं। उन्होंने बताया, हमें इस पैसों में से कुछ नहीं मिलता है। BCM से लेकर ऊपर सिविल सर्जन तक के लोगों की मिलीभगत रहती है। जब आशा इसकी शिकायत करती है तो कहा जाता है कि लिखित शिकायत दे। अधिकारी बाद में सारी जिम्मेदारी आशा फैसिलिटेटर पर थोपकर कार्रवाई की बात करते हैं। वे आगे कहती हैं, हमने कई बार अपने प्रखंडों में पैसा लेने से इनकार किया, लेकिन तब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और BCM की तरफ से दबाव बनाया गया। हम तो धर्म संकट में पड़ जाते हैं। पैसे ले तो आशा के साथ गलत होता है, ना ले तो अधिकारी अपना भय दिखाते हैं। आशा संघर्ष समिति की बिहार प्रदेश अध्यक्ष मीरा सिन्हा कहती हैं, आशा कार्यकर्ताओं से हो रही है वो गाय चाहे जिस भी अधिकारी तक पहुंच रही हो। लॉकडाउन में जान दांव पर लगाकर काम कर रही आशा के साथ यह नाइंसाफी आशा से संबंधित है या शिक्षक से संबंधित है और घूस वगैरह आपसे मांगा जाता है या लिया जाता है, तो जो तस्वीर ये नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पर वीडियो भेजें, हम आपकी बात
अपने चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।